क्या एक संत का रेप के दोषी को समर्थन देना सही है? क्या एक कथावाचक का दावा कोर्ट के फैसले से बढ़कर है? ये सवाल इसलिए सामने आए हैं क्योंकि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, जिनके मीठे मीठे प्रवचन करोड़ों लोगों को भक्ति में डुबो देते हैं, वो अब रेप के दोषी आसाराम बापू का खुल्लम खुल्ला समर्थन कर रहे हैं। उनका ये दावा है कि आसाराम बापू को गहरी साजिश के तहत फंसाया गया है। अगर उस वक्त सोशल मीडिया होता तो आज आसाराम बापू जेल से बाहर होते। सोचिए, जिस शख्स में करोड़ों लोगों की आस्था हो, अगर वही ऐसा बयान दे तो इन गुरुओं को आदर्श मानने वालों पर इसका क्या असर होगा। एक तरफ ये बयान जहां न्याय व्यवस्था को कमजोर करता है, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के प्रति कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की घिनौनी मानसिकता को भी उजागर करता है। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। कहावत है कि कमान से निकला तीर और मुंह से निकले शब्द कभी भी वापस नहीं आते, और जब वो शब्द किसी ऐसे शख्स की जुबान से निकले हों जिन्हें हर दिन करोड़ों लोग सुनते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, तो उनके शब्दों का वजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। महिलाओं पर लगातार विवादित टिप्पणियां करने वाले वृंदावन के मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने इस बार कोर्ट के फैसले के खिलाफ बयान दे दिया है। आसाराम बापू के समर्थन में खुलकर सामने आए अनिरुद्धाचार्य ने यह दावा किया है कि आसाराम बापू के खिलाफ गहरी साजिश रची गई। चलिए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का ये बयान। आसाराम बापू जी सही हैं कि गलत है? लाखों लोगों को धर्म परिवर्तन कराया, तो आपको नहीं लगता कि षड्यंत्र के तहत उनको फंसा दिया गया? उस लड़की का इंटरव्यू आज तक, यदि मोबाइल का जमाना होता तो आप लोग उस लड़की से जरूर पूछते जिसने आरोप लगाया कि इन्होंने बलात्कार किया। भाई, आरोप लगाने वाले के शरीर में कहीं खरोंच नौच तो दिखती, क्योंकि वो उस समय बूढ़े थे, तुम जवान थी। कोई पकड़ के तुम्हारे साथ कैसे बलात्कार करेगा? यदि करेगा तो तुमने अपना बचाव तो किया होगा। आज का जमाना होता तो मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा आप उस लड़की से इंटरव्यू करते। आज तक वो लड़की किसी को मिली ही नहीं। अपने इस बयान में अनिरुद्धाचार्य ने साफ साफ कह दिया है कि वो आसाराम बापू को रेप का दोषी नहीं मानते हैं। उन्होंने इसे एक सोचा समझा षड्यंत्र करार दिया। कथावाचक ने यह तर्क भी दिया कि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, तो जनता को झूठी खबरों से गुमराह किया गया। उन्होंने यहां खुद का और प्रेमानंद जी का जिक्र करते हुए ये तक कह दिया कि अगर सोशल मीडिया ना हो तो आज हम पर भी इस तरह के आरोप लग सकते थे। सोशल मीडिया नहीं थी तो कोई नहीं जान सका, क्योंकि ये मीडिया थी केवल। यदि ये मीडिया, आज सोशल मीडिया ना होती तो ये मीडिया तो हम लोगों पे भी आरोप लगा के कुछ भी अंदर करा चुकी होती। पूज्य प्रेमानंद जी पे भी आरोप लगा के अंदर करा चुकी होती। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के इन बयानों को लेकर अब सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है। कई उनके समर्थन में उतर आए हैं, तो कुछ आलोचकों ने उन्हें दूसरा आसाराम तक कह दिया है, जिसके बाद से अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक संत का बयान कानून से बढ़कर है। आखिर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को 13 साल बाद आसाराम की याद कैसे आ गई? क्यों अनिरुद्धाचार्य कोर्ट की सजा को गलत बता रहे हैं? क्या संत का काम दोषियों के साथ खड़ा होना है या फिर न्याय और पीड़िता के साथ? अनिरुद्धाचार्य का ये बयान सनातन धर्म की रक्षा है या फिर विवाद बढ़ाने की नई चाल? आज इन्हीं सवालों पर खुलकर बात करेंगे और जानेंगे कि अनिरुद्धाचार्य के इस बयान के मायने आखिर क्या हैं और अब तक कितनी बार वो अपने विवादित बयानों से मुश्किलों में पड़ चुके हैं। अनिरुद्धाचार्य ने आसाराम को लेकर ये दावा तब किया है जब आसाराम रेप के मामले में दोषी पाए गए हैं, हाल ही में जेल से बाहर आए हैं। ऐसे में किसी रेपिस्ट को धार्मिक व्यक्ति का समर्थन मिलना सीधे तौर पर न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। ये मैसेज जाता है कि आस्था को कानून से ऊपर रखा जाता है। कथावाचक का यह बयान पीड़ित पक्ष को भी कमजोर करता है, क्योंकि जब कोई प्रभावशाली संत दोषी व्यक्ति के पक्ष में खुलकर बोलता है तो इसका मतलब यह है कि पीड़ित की आवाज को दबाया जा रहा है। अनिरुद्धाचार्य के इन बयानों का उनके समर्थकों पर भी गलत असर पड़ सकता है। हो सकता है लोग कोर्ट के फैसले को गलत मानने लगे। महिलाओं को लेकर पहले से ही विवादित बयानों के कारण ये समर्थन उनकी सोच की दिशा पर और ज्यादा सवाल खड़े करता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अनिरुद्धाचार्य अपने बयानों के कारण विवादों में घिरे हों। इससे पहले भी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महिलाओं के कैरेक्टर पर गंदा गंदा बोलकर बुरे तरीके से फंसे भी हैं। साल 2022 में उन्होंने एक धार्मिक प्रवचन के दौरान महिलाओं के ज्यादा सुंदर होने को दोष बताया था। उन्होंने कहा था कि सीता और द्रौपदी जैसी पौराणिक स्त्रियों को उनकी खूबसूरती के कारण कष्ट झेलना पड़ा। अगस्त 2024 में कथावाचक ने कहा कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ उनके छोटे कपड़ों की वजह से होती है। अच्छा लड़का भी छोटे कपड़ों से उकस जाता है।
इसके अलावा साल 2024 में उन्होंने भगवान शिव को लेकर भी एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को भगवान कृष्ण का साला बताया था, जिसके लिए उन्होंने बाद में माफी भी मांगी थी। अनिरुद्धाचार्य के बेतुके बयानों की फहरिस्त काफी लंबी है। जुलाई 2025 में भी अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों की शादी और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर शर्मनाक बयान दिया। उन्होंने कहा कि 25 साल की लड़कियां कई जगह मुंह मारती हैं, फिर आपके घर की बहू बनती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया था कि लिव इन रिलेशनशिप कुत्ते बिल्लियों के लिए होता है, लड़के लड़कियों के लिए नहीं। उनके इस बयान को महिलाओं के चरित्र हनन के तौर पर देखा गया, जिसको लेकर उन पर केस भी दर्ज किया गया। और नए साल की शुरुआत में अनिरुद्धाचार्य ने बॉलीवुड के स्टार शाहरुख खान पर भी हिंदुओं के साथ विश्वासघात के आरोप जड़े। उन्होंने कहा कि भारत के लोग उन्हें सुपर डुपर स्टार बना लेते हैं, जिनका दिल बांग्लादेशियों के लिए धड़कता है। अब हाल ही में आसाराम बापू को फेवर करके अनिरुद्धाचार्य ने सोशल मीडिया पर लोगों को भड़का दिया है। खैर, इन बयानों से इतना तो साफ है कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य मंच से बहन बेटियों को जलील करने का कोई मौका छोड़ते नहीं हैं। क्या धर्म की गद्दी पर बैठकर इस तरह की बयानबाजी करना सही है? क्या ये सनातन की चिंता है या फिर सुर्खियों में बने रहने की चाहत? सवाल गंभीर हैं और जवाब आप ही को तलाशने पड़ेंगे। आसाराम को निर्दोष बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उस वक्त की सरकार ने आसाराम को फंसा दिया। आसाराम को इसलिए फंसाया गया क्योंकि बहुत ज्यादा धर्म परिवर्तन हो रहा था और आसाराम लोगों को वापस हिंदू में कन्वर्ट करवा रहे थे। साथ ही साथ वो लड़की जो आसाराम की हवस का शिकार हुई, जिसको कोर्ट से न्याय मिला, उसी को सवालों के घेरे में अनिरुद्धाचार्य खड़ा कर देते हैं। आपकी सोच पे आपको शर्म आती है? आपके घर में भी महिलाएं होंगी, माता होगी, बहन होगी, पत्नी भी होगी। आप उन सबको क्या अपने इसी गंदे नजरिए से देखते हैं? क्या उनके बारे में भी आपके दिमाग में यही चीजें आती हैं? क्या आपके पास इतनी संवेदनाएं नहीं हैं कि जिस लड़की के साथ रेप हुआ है आप उसके साथ खड़े हो सकें? खैर, वो तो हमने देख लिया कि संवेदना नाम की चीज आपकी जिंदगी में है नहीं मिस्टर अनिरुद्धाचार्य जी, लेकिन इतनी तो शर्म लिहाज आप में शायद होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस गद्दी पर बैठ के आप कथाएं करते हैं, बड़ी तादाद में महिलाएं आपको सुनने आती हैं और बार बार महिलाओं के प्रति ये जहर जो आप निकालते हैं ना, वाकई में इससे शर्म आती है। और ये आसाराम को लेकर जो आपने कहा है, इस पर आपको माफी तुरंत ही मांगनी चाहिए, क्योंकि आसाराम भगवान नहीं है। आसाराम ने जो किया उसको उसके किए की सजा कोर्ट दे रहा है। पेरोल पर बाहर आए, फरलो पर बाहर आया, जैसे भी बाहर आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहेंगे कि जिसके साथ रेप हुआ वो लड़की गलत थी और आसाराम को फंसा दिया गया। सिर्फ उस लड़की के चरित्र पर सवाल नहीं उठाए गए, बल्कि भारत की न्याय प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। आपने कोर्ट के जजमेंट पर भी सवाल उठाए हैं। और उन लोगों से भी मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगी, जब आसाराम जेल से बाहर आया, हमने तस्वीरें देखी, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया, बापूजी आ गए, जश्न मनाया जा रहा है। थोड़ी तो शर्म कीजिए, जाग जाइए। हम किसी धर्मगुरु के खिलाफ नहीं हैं। हम ये नहीं चाहते कि हिंदुओं का नाम इस तरीके से ये धर्मगुरु खराब करें, और हमें इनसे कोई शिक्षा भी नहीं चाहिए, इनसे कोई सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। बस इतना चाहिए कि कम से कम गलत को गलत बोलने की हिम्मत तो होनी चाहिए। कम से कम इस गद्दी पर बैठ के लोगों को गलत दिशा में लेके जाने का काम तो मत करें। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। और अनिरुद्धाचार्य के जितने भी अंधभक्त हैं वो कमेंट सेक्शन में आके भले ही हमें बुरा भला बोलें और बोलें कि भाई आपने अनिरुद्धाचार्य के बारे में इस तरीके की बातें कर दी, तो आप बोलते रहिए, हमें उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अनिरुद्धाचार्य को शर्म आनी चाहिए अपनी ऐसी ओछी मानसिकता को लोगों के सामने प्रदर्शित करते हुए। अगर वाकई में लड़कियों की इज्जत करते हैं, अगर भगवान की कथाएं सुनाते हैं ना, तो शायद देखते होंगे कि भगवान भी कितनी ज्यादा इज्जत लड़कियों की करते हैं, महिलाओं की करते हैं, और उनको क्या दर्जा दिया जाता है, उनके पैर छूते हैं। लेकिन आप, कमाल है।